Hello, bachcho. Let's read the question. A simple pendulum with a metallic bob has a time period t. The bob is now immersed in a non-viscous liquid and oscillated. If the density of the liquid is 1 by 4 that of metal, the time period of the same pendulum will be. So बच्चों given है हमें एक simple pendulum और इस सिंपल पेंडुलम के लिए हमें बताया हुआ है कि दिस इज मेड फ्रॉम द मेटल बॉब। अब इस मेटल बॉब की डेंसिटी को मान लेते हैं हम रो एम, दैट इज डेंसिटी ऑफ मेटल, और इसका टाइम पीरियड गिवन है हमें टी। जब हम इसको एयर में प्लेस करेंगे सो दिस टी इज एक्सप्रेस्ड एज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों केस 2 में हम इस सिंपल पेंडुलम को इमर्स कर देते हैं एक नॉन विस्कस लिक्विड में इस तरह से, और इसको ऑसिलेट करते हैं। सो इस लिक्विड की डेंसिटी है 1/4 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, और हम मान लेते हैं कि इसमें ऑसिलेशन के लिए अब टाइम पीरियड है टी डैश। तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी डैश एंड टी। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जैसे ही हम इस सिंपल पेंडुलम को इस लिक्विड में प्लेस करेंगे और ऑसिलेट करेंगे तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे, द फर्स्ट फोर्स इज द वेट ऑफ दिस मेटल स्फीयर। द सेकेंड फोर्स इज ये अपने वॉल्यूम के इक्वल जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो लिक्विड इस पर लगाएगा अप थ्रस्ट। सो इस अप थ्रस्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो वेट ऑफ द लिक्विड को लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। अब मास ऑफ लिक्विड को लिख सकते हैं हम द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जी। सो बच्चों अपथ्रस्ट का आंसर मिल जाएगा यहाँ से डेंसिटी ऑफ मेटल वॉल्यूम जी डिवाइडेड बाय फोर्सेस। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे हम निकाल सकते हैं कि अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो दैट इज इक्वल्स टू द अपवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो क्या मिलेगा हमें? रो एम वी जी डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय रो एम वी, सो वी गेट इट एज जी बाय 4। तो बच्चों अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज द इफेक्टिव, दिस इज इक्वल्स टू जी माइनस जी बाय 4, क्योंकि जी का डायरेक्शन डाउन है और जी बाय 4 का अप है अपथ्रस्ट के कारण। सो दिस इज 3g डिवाइडेड बाय 4। सो अब हम फाइंड कर सकते हैं टी डैश विच इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू है 3g डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम टी डैश को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी को सेपरेट लेके मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। सो ये पूरा तो t हो चुका है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय t। सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।